हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाई आर दे साइलेंट। सो अगर आपके पर्सन इस वक्त साइलेंट हैं, खामोश हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या वो आपको गोस्ट कर रहे हैं या आपका नो कांटेक्ट है लड़ाई की वजह से, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों खामोश हैं और क्या उनका बोलने का, बात करने का इरादा है या नहीं आपसे, ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में आज सिर्फ मैंने स्टोन्स रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस येलो स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, क्यों वो बोल नहीं रहे हैं। ये कार्ड आपके ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस पर लिखा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी आप या आपके पर्सन, किसी के दिल में फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लेकिन वो होल्ड कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं। सो इस कार्ड को मैं इस तरह से देखती हूँ, बट इसका ये भी मतलब है कि किसी के दिल में बस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि कोई होल्ड किसी ने किया हुआ है ये प्यार, मतलब वो पूरा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं और ये फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि जिनका आपको आइडिया नहीं है। मे बी आपके पर्सन को इतना आइडिया नहीं है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो समटाइम्स शक करते हैं आपके प्यार पर, या मे बी वाइस वर्सा आप ऐसा सोचते हैं कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, बट यहाँ पर प्यार है और मुझे लगता है कि म्यूचुअल लव है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ, आई डोंट नो कि ये नंबर 44 देखकर मेरे जहन में आया कि ये म्यूचुअल लव है। सो नंबर 44 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 + 4 8 होता है। सो आई डू फील कि यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। सो अभी हम देखते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें, ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं। उप्स, आप देखें गोस्टिंग का कार्ड इस तरह से पलटा। सो आई थिंक हमें ये रख लेना चाहिए, एक्स्ट्रा एक मैसेज है। सो मे बी ये इंसान अक्सर खामोश हो जाते हैं, आपको गोस्ट करने लग जाते हैं, आपको बिना कोई रीज़न दिए गायब हो जाते हैं। मे बी कई कई दिन या कई कई घंटे गायब हो जाते हैं, आपको बताते नहीं हैं रीज़न कि वो क्यों गायब हैं, क्यों खामोश हैं, गोस्ट कर रहे हैं आपको। और जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि गोस्टिंग एक बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक ट्रेट है, चाहे जो भी हो। फिर है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट एनवी। सो ब्लैक एंड वाइट मेरे लिए इट्स ट्विन फ्लेम एनर्जी, इट्स अ सोल कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, चैलेंजिंग कनेक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया एक फैक्टर हो सकता है आपके कनेक्शन में। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपका एक कनेक्शन बना, मे बी किसी के बहुत से फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग आपसे जेलस हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन से बहुत से लोग जलते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका कनेक्शन बने। मनी एक फैक्टर हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। फाइनेंसेस एक फैक्टर हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान कोई आया है। एंड देन सेंसिटिविटी। सो इस वक्त आप लोग सेंसिटिव हुए हैं इमोशन से, मे बी और लोगों की एनर्जी को भी पिक कर रहे हैं आप। सो कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस आपके अपने नहीं हैं, मे बी आप और लोगों की एनर्जी पिक कर रहे हैं, मे बी अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हैं।
सो मे बी आपके पर्सन थोड़े से एनवियस हैं, थोड़े से जेलस हैं आपसे, आपकी कोई चीज़, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं है। मे बी आपके अगर बहुत से फॉलोअर्स हैं, मे बी वो थोड़ा सा जलते हैं इस बात से। सो डेक को आधा किया, आप देखें 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। सो मे बी कोई है जो अपना प्यार छुपा रहा है। सो प्यार यहाँ पर प्रेजेंट है, बट देखते हैं कि ये इंसान क्यों साइलेंट हैं, क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स, क्यों खामोश हैं ये, क्यों, क्या चल रहा है इनके मन में। सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान आई फील कि बस आपके पर्सन अचानक से खामोश हो गए, गायब हो गए, और कुछ लोगों के लिए आई फील कि फ़ाइट हुई विद द टावर मोमेंट, किसी बात पर लड़ाई हुई और फिर खामोशी हो गई, फिर नो कांटेक्ट में चले गए आप। सो इधर वे इस वक्त आप लोग ज़ाहिर है कि नो कांटेक्ट में हैं, बिकॉज हमारा आज का क्वेश्चन ही ये है कि वो साइलेंट क्यों है, खामोश क्यों हैं। उप्स। सो आप देखें कि हमारे पास है द लवर्स। यू सी, मैं आप लोगों से पहले ही कह रही थी कि मुझे म्यूचुअल लव नज़र आ रहा है यहाँ पर, और आप देखें द लवर्स का कार्ड आ गया। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है फिर से। सो आई फील कि जो लव है ये बड़ा म्यूचुअल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट 5 ऑफ सोर्ड्स है, कोई बात ऐसी है कि जिस पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है। फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो यस, ये जो सोशल मीडिया का कार्ड आया है इसको मैं इससे कनेक्ट करूँगी कि विद पेज ऑफ सोर्ड्स आप या आपके पर्सन सोशल मीडिया पर आप स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आप दोनों एक दूसरे को, द हैंग्ड मैन। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, यस यही स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। सो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में कि आप उनसे नाराज़ हैं या नहीं, आपका क्या मूड है, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। चाहे लड़ाई करने वाले वो थे, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन को थोड़ा सा आपसे इस वक्त डर है। वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आप रिसेप्टिव नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में, मे बी आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, शायद आप लोगों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, या वो आपके प्यार पर शक कर रहे हैं और इसलिए आपसे नाराज़ हैं, और मे बी आपको इस बात पर पनिश कर रहे हैं और खामोश हैं। सो मुझे बहुत स्पेसिफिकली यही सिचुएशन नज़र आ रही है ग्रुप 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है। और शुरू में जो मैसेज एक आ रहा था, जिस एनर्जी को मैं पिक कर रही थी कि कोई किसी के प्यार पर शक कर रहा है, आई फील कि आपके पर्सन है वो इंसान जिन्हें शक हो रहा है आपके प्यार पर, और आपके लिए ये बहुत हर्टिंग है। एंड आई फील कि आपने शायद ये सोच लिया है या उनसे कह दिया है कि अगर आपको मेरे प्यार पर शक है तो आप करें, आई नो कि मेरे दिल में क्या फीलिंग है और मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना अपने बारे में। आपने शायद अपना एक क्लियर उनको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, आप अब कोई सफाई अपनी नहीं देने वाले हैं। मे बी आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अब आप इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। सो ये जो सोर्ड्स होती हैं थॉट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कम्युनिकेशन भी ये होती है, बट ये सोर्ड नीचे है, ऊपर नहीं है, राइट। सो आई थिंक कि जैसे आपने सोच लिया है कि अब मैंने कोई भी बात नहीं करनी है, ये इंसान खुद ही रियलाइज़ करे। एंड आई फील कि आपने जो भी किया है, खामोशी में रहे हैं आप, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि गलती उनकी है विद द हैंग्ड मैन। सो ये हैंग्ड मैन बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड भी और बड़ा पॉजिटिव भी है कि आपके पर्सन ने इस पॉज में, जिसमें आपने बात नहीं की है, अभी तक बात नहीं हो रही है, इन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है कि गलती उनकी थी। उन्होंने आपके साथ बहस की है गलत, किसी बात पर बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने फ़ाइट की है। आई डू फील उन्हें ये महसूस हो रहा है कि गलती उनकी है, बिकॉज़ ये रियलाइजेशन का कार्ड है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि गलती उनकी है, और वो इस वक्त साइलेंट इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट नो कि आप रिसेप्टिव हैं या नहीं। सो ये इंसान थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। वो ये डर रहे हैं कि हमारी फिर से लड़ाई ना हो जाए, या वो ये डर रहे हैं कि शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं अब। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शायद वो इसलिए साइलेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शायद बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है, जो पहले मैं मैसेज आपको दे रही थी, कि मे बी वो आपको पनिश कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आप सरेंडर कर दें और आप माफ़ी मांगें, आप सारा ब्लेम ले लें, यू नो। ये दूसरा मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। सो बाकियों के लिए आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं विद द लवर्स। आप दोनों का लव म्यूचुअल है, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चलेगा कनेक्शन, ये कोई शॉर्ट टर्म
नहीं चलेगा, ये बहुत देर चलेगा आपका कनेक्शन। सो आई डू फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग लव है, चाहे आप लोगों के दरमियान फ़ाइट्स जितनी भी हों। आई फील कि पहले भी आप लोगों की फ़ाइट्स होती आई हैं, पहले भी आप दोनों में लड़ाई होती आई है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे और नज़र आ रही है वो ये है कि आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। आपके पर्सन शायद उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से बात नहीं अपनी कन्वे कर पाते हैं, समटाइम्स गलत वर्ड्स चूज़ कर लेते हैं, उनका मतलब वो नहीं होता, बट कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे नहीं हैं और इस वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हो जाती है। मे बी थोड़े से आउटस्पोकन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और शायद ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और इस बात पर शायद आपकी उनके साथ फ़ाइट हो जाती है, आई फील। सो ये इंसान साइलेंट इसलिए हैं बिकॉज़ उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें डांटेंगे, आप दोनों की फिर से लड़ाई हो जाएगी, आप शायद रिसेप्टिव नहीं हैं। बट लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास, इनकी फीलिंग्स और क्या हैं। तो हमारे पास है इम्पेशंस एंड देन मिस्टिसिज्म। वाओ, सो आई फील विद द मिस्टिसिज्म, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आपके पर्सन उतने नहीं हैं। सो विद द इम्पेशंस, ये इंसान इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं। मे बी कोई मिस्ट्री है, दे फील कि आप एक मिस्ट्री हैं इस वक्त उनके लिए। कोई बात है, कोई चीज़ है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए भी खामोश हैं। मे बी वो खामोशी में अज्यूम कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, चाहे जितना भी इनको डर है, जो भी इनके मन में चल रहा है। आई डू फील कि ये जो साइलेंस है उनकी, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वी हैव मैजिशियन इन द मिरर नंबर 53। सो आई डू फील कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आपकी है। आप हैं ये मैनिफेस्टर, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, जो कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। और इस कनेक्शन में जो स्ट्रॉन्ग इंसान है ज़्यादा, वो आप हैं। एंड देन ब्रोकन हार्ट नंबर 9। सो आई डू फील कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है उस सिचुएशन पर जो भी आप लोगों के दरमियान हुई। उन्हें सैडनेस है, उन्हें दुख है बहुत ज़्यादा। आप दोनों में जो भी बहस हुई, जो भी लड़ाई हुई, जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन बनी, ये इंसान सैड हैं उसके ऊपर। बट आई ऑल्सो फील कि उन्हें रियलाइज़ तो हो रहा है अपनी मिस्टेक, लेकिन वो सॉरी नहीं कहना चाहते हैं। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे ये इंसान माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। वो रियलाइज़ ज़रूर करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी वो साइलेंट हैं। सो समटाइम्स जब लोग शर्मिंदा होते हैं और वो माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे होते, तो फिर वो खामोश रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं और वो टाइम पर छोड़ देते हैं हर चीज़ के। नेचुरली चीज़ें हो जाएं, सामने वाला खुद ही बात करना शुरू कर दे और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। सो मे बी आपके पर्सन कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। सो वो रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं अपनी मिस्टेक, बट बात नहीं करना चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं आगे आकर। सो वी हैव लाइट एंड देन एक्सेलरेटेड मोशन, ये है नंबर 19 एंड दिस इज़ 8। सो आप लोगों की सिचुएशन में बहुत होप है, लाइट है। आई डू फील कि आप लाइट की तरफ आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि बहुत सी चीज़ें लाइट में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी फीलिंग्स पर लाइट पड़ने वाली है। जो उन्होंने छुपाया हुआ था वो रिवील करने वाले हैं, वो रिवील करने का सोच रहे हैं। आई डू फील यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है बिकॉज़ ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आई फील एक्सेलरेटेड मोशन। सो आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन में मुझे अपॉलॉजी नज़र नहीं आ रही है। ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे ये श्योरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कैजुअली भी हो सकती है, फ्लर्ट अंदाज में भी हो सकती है, पैशनेट अंदाज में भी ये कम्युनिकेशन हो सकती है। बट ये जो साइलेंस है ये ख़त्म होने वाली है। सो ये जो साइलेंस है ये बिल्कुल टेम्परेरी है आपके पर्सन की। बट अगर वो आएंगे तो फिर आपको क्लियरली कम्युनिकेट उनसे करना होगा। हमारे पास है मिल्क एंड हनी नंबर 51 और फिर है हमारे पास यिन नंबर 2। सो ये इंसान बहुत रिसेप्टिव हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप भी इस यिन फेमिनिन एनर्जी में हो, रिसेप्टिव एनर्जी में, लविंग और जेंटल एनर्जी में हो। ये इंसान चाहते हैं आपसे जेंटलनेस और लविंग एनर्जी, बिकॉज़ आपकी एनर्जी है इस वक्त ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट ज़ाहिर है कि ये आपका फ़ैसला है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है, बिकॉज़ आप जानते हैं अपनी यूनिक सिचुएशन के बारे में। बट ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जेंटल हों, रिसेप्टिव हों,
और ये इंसान ये सोचते भी हैं कि आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं और हमारे पास द लवर्स भी है। सो ये मिल्क एंड हनी के साथ आई रियली फील ये इंसान सोचते हैं कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं और आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे से। सो आप लोगों का कपल बहुत अच्छा है, वो ये सोचते हैं, फील करते हैं। सो आई फील कि ये जो भी साइलेंस है आपके पर्सन की थोड़ी सी ऑकवर्ड साइलेंस में बदल गई है और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी कम्युनिकेट आपसे करने वाले हैं, लेकिन अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे जैसा मैंने पहले कहा। सो हमारे पास है यू डिज़र्व लव एंड वर्थ वेटिंग फॉर। सो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या अपोलॉजी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान जानते हैं कि आपको उनका इंतज़ार है और मुझे लगता है ये इंसान वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ वो ये जानते हैं कि यू आर लवेबल, आप डिज़र्व करते हैं उनका प्यार। समटाइम्स वो डाउट में जाते होंगे कि प्यार नहीं है, जब लड़ाई होती होगी वो आपसे कह भी देते होंगे कि आपको प्यार नहीं है, बट डीप डाउन वो जानते हैं कि आपको उनसे बहुत प्यार है और वो ये भी जानते हैं कि आप उनका प्यार बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो वो आपको शावर करना चाहते हैं अपने प्यार से, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी इमेच्योरिटी मुझे आपके पर्सन की साइड पर नज़र आ रही है कि वो अपनी गलती को मान कर उस पर अपोलोजाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। सो ये इंसान साइलेंट हैं, लेकिन ये साइलेंस जो है उनकी ये बहुत टेम्परेरी है जैसे मैंने आपको बताया, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो इस पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो ये आप लोगों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में और होने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है और डीप होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन जैसे इस पर लिखा हुआ है। सो आई फील कि आपके पर्सन को एहसास हो गया है अपनी मिस्टेक का और वो अपने एक्शंस के थ्रू ये जाहिर करेंगे कि दे आर सॉरी, लेकिन वो मुंह से नहीं कहेंगे, बट उनके एक्शंस से आपको पता चल जाएगा कि उन्हें शर्मिंदगी है और वो चेंज होना चाहते हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम्स। सो शुरू से ही इस रीडिंग के ये वाइब्स थी सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी की। योर पैशन इग्नाइट्स। सो ये पैशन, ये स्पार्क रिन्यू होने जा रहा है आप लोगों के दरमियान। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपके लिए एक नया स्पार्क फील कर रहे हैं वो। ओके, सो इस पर लिखा है यू आर रेडी। सो आप रेडी हैं, मे बी आपके पर्सन रेडी हैं। फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगले चंद हफ्तों में ये कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, 1-2 हफ्तों में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बट इसका मतलब ये भी है कि अगले चंद हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी अगले चंद हफ्तों में। सो मे बी आपके जहन में कोई प्लान था, कुछ है आपके जहन में जिसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं, आप इम्प्लीमेंट करें उस प्लान के ऊपर, सिर्फ सोचें नहीं उसके बारे में, उस पर अमल कर दें। जो भी आपके जहन में प्लान है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। सो देख लीजिए ये कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। बट आई फील कि जैसे आपके पर्सन अगले चंद हफ्तों में बिल्कुल रेडी होंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। सो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस पर लिखा है इनडिसीजन और ये है नंबर 8। सो ये नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये फ़ैसले का वक्त है। मे बी आप दोनों को फील हो रहा है कि फ़ैसले का वक्त है और आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं किसी बात को लेकर, डिसीजन को लेकर, फ़ैसले को लेकर। आई रियली फील कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है और
या यूँ कह लें कि आपने एक दूसरे को ब्रेक दी है और कहा है कि सोचें कि चलना है या नहीं चलना है। सो मे बी डिसीजन ये आपके पर्सन लेना चाह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। सो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं। सो इस वक्त वो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने किस रास्ते पर जाना है, आपके साथ इस जर्नी पर जाना है या नहीं। सो यहाँ पर कोई डिसीजन है जो आपके पर्सन ने लेना है, जिसकी वजह से वो साइलेंट हैं, खामोश हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट आ गया, बट अभी हम देखेंगे आगे कि ये इंसान और क्या क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। सो अभी ये इंसान कंफ्यूज है बिकॉज इनको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, इसलिए ये खामोश हैं। आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। सो जब वो डिसाइड कर लेंगे शायद तब वो आपको अपने फ़ैसले के बारे में बताएंगे। सो ये हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स देखेंगे। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच करें। सो लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट ओवर। सो ये है न्यू एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट। मे बी आप चाहते हैं एक नए स्टार्ट हो आपके इस कनेक्शन में, रिन्यूअल हो। सो शायद आपके पर्सन यही इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं कि उनको एक नया स्टार्ट चाहिए इस कनेक्शन में या नहीं। फिर है प्रेयर। सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इवन कि शायद आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए। देन वी हैव एक्सक्यूज़ेज़। सो मे बी आपके पर्सन ने आपको अभी तक बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ दिए, एम्प्टी प्रोमिसेस किए, बट ये जो एम्प्टीनेस है, ज़ाहिर है कि आप अगर इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, साइलेंट हैं वो, आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील हो रही है, अकेलापन, खालीपन महसूस हो रहा है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आपकी सिचुएशन में, कोई हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो किसी का। फिर है हीलिंग। सो ये है फेज़ आप लोगों की हीलिंग का। मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत ज़्यादा हुआ जिसको हील करने की ज़रूरत है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो ये फेज़ है आप लोगों का हीलिंग का। आपके पर्सन भी हील करना चाह रहे हैं, आप भी हील करना चाह रहे हैं। आई रियली फील कि हीलिंग की पॉसिबिलिटी भी है। सो ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और इसका मतलब ये है कि कनेक्शन आप लोगों का हील हो सकता है। सो ये कम्प्लीटली होपलेस सिचुएशन नहीं है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या इरादा है, वो क्यों खामोश हैं। हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो ट्रैवल हो सकता है कि वो ट्रैवल के बारे में सोच रहे हों। मे बी वो कहीं पर गए हुए हैं, ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं पर वो गए हुए हैं और शायद इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये भी वजह हो सकती है। लेट्स सी। मे बी उन्होंने बोला कि वो हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे और शायद इस बात पर आप दोनों की लड़ाई हो गई या खामोश हो गए, ये भी हो सकता है। बट लेट्स सी ये इंसान आपके लिए ट्रूली फील कैसा कर रहे हैं और क्यों साइलेंट हैं, खामोश क्यों हैं। सो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में से कोई था, उनकी कम्युनिटी में से कोई था जिससे वो इंगेज हो चुके हैं, या लिटरली उनकी शादी हो गई है इसलिए वो अब खामोश हैं, ये भी हो सकता है। उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं क्या कहूँ, राइट। सो वो खामोश हो गए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से मुझे यही महसूस हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन, यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे। सो मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया और मे बी वो किसी और के साथ कमिट कर चुके हैं, किसी और से उनकी एंगेजमेंट या शादी हो चुकी है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड थे। आपको जब पता चला तो आप दोनों की लड़ाई हो गई, अलहदगी हो गई, और इसलिए अब ये इंसान खामोश हैं कि अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। या फिर वो ये सोचते हैं कि वो मैरिड हैं या किसी और को चूज़ कर चुके हैं, उन्होंने अपनी चॉइस ले ली है, तो अब आपसे वो क्या बात करें, राइट। सो इस वजह से शायद खामोशी है। सो ये था स्पेसिफिक मैसेज, ये सब के लिए नहीं था। अब बाकियों के लिए मुझे, क्योंकि हम स्पेसिफ़िकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और ख़ामोश क्यों हैं। सो ख़ामोश वो इसलिए हैं बिकॉज़ मे बी उनको इस प्रेजेंट टाइम में आपके साथ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, और कंफ्यूज भी वो इसीलिए हैं कि उनको आपके साथ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, और ये उनके लिए भी
इक्वली हार्ट ब्रेकिंग है। जितना आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग है उनके साथ ना होना, उनके साथ फ्यूचर ना दिखना, उनके लिए भी उतना ही हार्ट ब्रेकिंग है। सो हार्ट ब्रेक मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग इस वक्त पेन में हैं, तकलीफ़ है और आपके पर्सन को भी है। और ये इंसान स्टिल आपके लिए, इनके दिल में बड़ा स्पार्क है, बड़ा पैशन है, चाहते हैं आपके साथ चलना लॉन्ग टर्म। बट आई फील कि जैसे जो भी रीज़न है, फॉर वट एवर रीज़न, ये इंसान इस वक्त आपको अपने फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं और इसीलिए कंफ्यूज और ख़ामोश हैं कि अब मैं क्या कहूँ, राइट। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हम एज अ फ्रेंड्स रह सकते हैं, हम फ्लर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं कि वो फ्लर्ट कर लेना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ दोस्ती रख लेना चाहते हैं, इंटीमेट भी हो सकते हैं, बट कमिटमेंट और इन चीज़ों के लिए वो रेडी नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं और उन्हें होप नहीं है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा। सो ये इस वक्त की एनर्जी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एनर्जी हमेशा ऐसी ही रहेगी, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं अभी वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस कार्ड को देखकर मुझे कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। सो ये 3-3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई डू फील कि आपके पर्सन की कुछ नेगेटिव, कुछ बैड बिहेवियर्स हैं। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे आपको महसूस होगा बड़ी नेगेटिव सी वाइब है, जैसे किसी इंसान को बड़ा पार्टी करने का शौक़ है और लोगों को और ऑप्शंस को कोई एंटरटेन कर रहा है। और फिर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, फ्लर्ट इधर उधर लोगों से करना, मे बी ऑनलाइन फ्लर्ट करना और लोगों से, ये भी हो सकता है। गैदरिंग्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, ड्रिंक, ये सारी चीज़ें। सो हो सकता है कि किसी की ये आदत है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, राइट। सो मे बी आपको भी सोचने की ज़रूरत है, मे बी आप कंफ्यूज्ड हों कि आपने इनके साथ चलना है या नहीं, बिकॉज़ आपको पता चला, आपको शायद महसूस हुआ कि आपके पर्सन की कुछ ऐसी आदतें हैं। आपको जब पता चला तो अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपने भी इस कनेक्शन में आगे चलना है या नहीं, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी तरफ दे फील कि आप बहुत आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान हैं और ख़ूबसूरत इंसान हैं आप। सो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके साथ फ्लर्ट नहीं किया जा सकता, जो कि फ़ैमिली मटीरियल है और फैमिली ओरिएंटेड है। और ये इंसान इस वक्त शायद फैमिली बनाने का सोच नहीं रहे हैं और फ्रेंडशिप्स रखते हैं ज़िंदगी में, फ़िलहाल उनकी ये सोच है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। सो आई फील के कन्फ्यूजन इस वक्त आप दोनों को है। उनको कन्फ्यूजन ये है कि क्या वो रेडी हैं एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए, और आपको कन्फ्यूजन ये है कि मुझे क्या ऐसे इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, कि जो और लोगों को और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहा है या कर रही हैं, राइट। और ये चीज़ आपको शायद वक्त के साथ रियलाइज़ हुई कि वो थोड़े अजीब उनके बिहेवियर्स हैं। शुरू में ज़ाहिर है कि जब उन्होंने अट्रैक्शन ज़ाहिर किया, आपको लगा कि ये प्यार में बदल रहा है, प्यार हो गया है, बट किसी पॉइंट पर शायद उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया कि वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है, और फिर ऐसा हुआ। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस, लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ गया। सो सैड हैं ये इंसान भी, बिकॉज़ आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी कंपनी में। परसिवेरेंस, आई फील कि ये इंसान इनको अच्छा लगता है लोग इन्हें अटेंशन दें, इनकी तारीफ़ें करें, बहुत चार्मिंग से इंसान लग रहे हैं ये। फिर है हमारे पास ग्रैटिट्यूड। आई रियली फील कि ये इंसान थोड़ा सा, इनमें प्राइड भी है, बड़ा इनको नाज है या गरूर है अपनी लुक्स पर, या आई डोंट नो। ये इंसान बहुत चार्मिंग है आई फील। ओके, ये था नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंगली मैं इसको जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है किंग ऑफ वॉन्ड्स समझ रही हूँ, बट मैंने इसको इंटरप्रेट एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही कर दिया, मुझे फीलिंग वही आ गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस रीडिंग में। सो इंटरप्रेट मैंने सही कर ही दिया जो इस वक्त नज़र आ रहा था मुझे। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो आई फील कि अगेन उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है आपकी कंपनी में, उन्हें बड़ा ग्रेटफुल महसूस होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपको जानने का उन्हें मौका मिला। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, और शायद वो इन चीज़ों के आदी नहीं हैं। आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, दिस इज़ समथिंग सीरियस, जिसके लिए वो परेशान और कंफ्यूज्ड हैं कि अब मुझे सीरियस चीज़ चाहिए या नहीं।
वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रिसिएशन, ये है नंबर 6 और ये है 15। अगेन ये सोलो सिंगल एनर्जी है और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इंसान अभी बहुत कंफ्यूज हैं। अगेन ये आपको एडमायर करते हैं, इनके दिल में आपके लिए अप्रिसिएशन है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं ये इंसान, बट आई डोंट सी कि वो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर, सेटल डाउन होने को लेकर सीरियस नहीं है। सो ये इंसान ये थोड़ी, आई रियली फील कि ये नॉन कमिटल एनर्जी है। इस वक्त ये नॉन कमिटल एनर्जी है, ये इंसान रेडी नहीं है कमिट करने के लिए, आपको कुछ सीरियस ऑफर करने के लिए रेडी नहीं है, बट वो सोच ज़रूर रहे हैं। दे नो कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिसके साथ मेस किया जाए, जिसके साथ खेला जाए, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। सो आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हैं। ओके, ये जो परसिवेरेंस का कार्ड आया, एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे। सो ये जो साइलेंस है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डिसीजन उन्होंने अभी भी नहीं लिया है। लेकिन वाओ, लव बिगिंस। सो मे बी ये इंसान डिसीजन ले लें, और मे बी ये इंसान, पॉसिबिलिटी है कि शायद ये इंसान कमिट करना चाहें आपसे। मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है विद द लव बिगिंस। ये एस ऑफ कप्स है, बट यहाँ पर सेल्फ लव के लिए भी कहा जा रहा है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करें आप। सो विद द एक्सेलरेटेड मोशन, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो वो जो साइलेंस उनकी है वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कोई डिसीजन ले पाएँ या ना ले पाएँ, क्योंकि आपके लिए वो एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लव में बदल जाए, बट इट विल टेक सम टाइम में बी। लेकिन ये इंसान आपको परस्यू ज़रूर करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे। सो ये साइलेंस अगेन आई फील टेम्परेरी है, और आई फील कि वो आपसे ये कहेंगे कि लेट्स गिव इट सम टाइम। येस, मुझे क्लियरली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि अभी वो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दे रियली लाइक यू, मे बी उनके दिल में कुछ फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, वो स्ट्रेट अवे आपको ये बोलेंगे और आपसे ये कहेंगे कि लेट्स गिव इट सम टाइम। हम वक्त के साथ देखेंगे कि हमने फ्यूचर के लिए क्या फ़ैसला करना है, क्या नहीं करना है। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये करने वाले हैं, बिकॉज डिसाइड उन्होंने अभी भी नहीं किया है, और डीप डाउन दे फील कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। सो उन्होंने फ़ैसला फिर ये वो करेंगे कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो शादी के लिए और इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो परस्यू आपको करना चाहते हैं, और टाइम के साथ देखेंगे कि क्या फ़ैसला करना है। आई डोंट नो कि ये कार्ड्स के साथ क्या हो रहा है, एंड इट्स मेकिंग मी सिक। एनीवे, हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल। वाओ, यही बात मैं भी कर रही थी। तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के साइंस हैं विद द टिकटॉक। अगेन ये बहुत जल्दी की एनर्जी है, आई फील कि इंसान जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। मे बी इस रीडिंग के दरमियान में ही उनकी कॉल या उनका टेक्स्ट आपको आ जाए। सो लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन होने वाली है आप लोगों के दरमियान। आपके पर्सन खामोश सिर्फ इसलिए थे कि वो सोच रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे कि मैंने आगे क्या करना है, ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं। सो मे बी उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना स्ट्रांगली किसी के लिए फ़ील किया है, और ये फ़ील किया है कि वो अपने वेज़ को बदल सकते हैं किसी के लिए, लेकिन ये फीलिंग बहुत दूर कहीं उनके दिल में छुपी हुई है, जिसको वो सरफेस पर नहीं अभी ला रहे हैं। बट वक्त के साथ ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है कि वो ये सोचेंगे कि आपके लिए वो चेंज होना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन के लिए चेंज होना चाहते हैं। और क्यों होना चाहते हैं? बिकॉज इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। सो ये सोलमेट कनेक्शन है, और ये उनको ट्रिगर भी करेगा और इंस्पायर भी करेगा कि वो बेहतर इंसान बने, और फिर है हमारे पास दिस कुड बी द वन। सो ये इंसान मुड़कर इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज डीप डाउन दे फील के दिस कुड बी द वन, यानी यू आर द वन। ये सिग्निफिकेंट फीलिंग है जो किसी और के लिए उन्होंने फ़ील नहीं की। उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए गए होंगे, बहुत सी उनकी फ्रेंडशिप्स होंगी, बहुत लोगों के साथ दोस्तियाँ होंगी, बट आपके साथ जो एक कनेक्शन, जो एक फ़ील उन्हें आई है, वो किसी के साथ नहीं आई है। इस वजह से ये इंसान वापस आएंगे आपकी तरफ और आपसे कहेंगे कि लेट्स कंटिन्यू, और हम देखेंगे कि ये कनेक्शन नेचुरली कैसे अनफोल्ड होता है, फिर हम फ्यूचर में कोई फ़ैसला कर लेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो ये इंसान खामोश सिर्फ इसीलिए थे बिकॉज़ वो कंफ्यूज्ड हैं अभी भी, बट ये आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। सो हमारे पास है ट्रस्ट। सो दे वांट टू ट्रस्ट दिस सिचुएशन। मे बी वो चाहते ये भी हों कि आप उन पर ट्रस्ट करें, मे बी,
Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So इस वक्त जो आपकी situation है उसे आपको accept करने की ज़रूरत है, और जब आप accept कर लेंगे तो वो automatically situation आपकी transform होगी और change होगी. Wow, time. You are trying too hard, give it time. So आप उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश ना करें, उनसे लड़ें नहीं, उनसे पूछें नहीं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, सिर्फ टाइम दें चीज़ों को. आपसे कहा जा रहा है, और टाइम के साथ ही फीलिंग्स डेवलप होंगी. आपके पर्सन जो चेंज भी आना है इस कनेक्शन में वो टाइम के साथ ही आएगा, उसे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं. सो आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि गिव इट टाइम, सारी सिचुएशन को टाइम दें. और ये इंसान टाइम के साथ साथ आई रियली फील के चेंज होने की पोटेंशियल है यहाँ पर, कि वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं इस कनेक्शन में. बट इसके साथ साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि किसी के लिए आप अपनी लाइफ को होल्ड पर ना लगाएं. अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अवेल कर लें. सो इट्स टोटली अप टू यू, आपकी फ्री विल है. आप रहना चाहें किसी कनेक्शन में या ना रहना चाहें, हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें और फिर ही फैसला किया करें. सो वी हैव रोमांस. वाओ, सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए कि ये कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन में बदल सकता है. लव बिगिंस, रोमांस. सो थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें, ये कनेक्शन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है. एंड देन नॉट द राइट टाइम. सो इस वक्त इट्स नॉट द राइट टाइम. अभी आप चीज़ों को पुश ना करें, अपने पर्सन के साथ जेंटल रहें और टाइम दें चीज़ों को. और उसके बाद यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है. वाओ, सो ये रीडिंग बिल्कुल नीचे से एकदम ऊपर आई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनर्जी थी शुरू से अब तक इस रीडिंग की. सो आपके लिए बड़ा स्ट्रेट ये मैसेज है कि टाइम के साथ ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होगा. सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं और क्या उनका आपसे बात करने का इरादा है या नहीं. सो ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. सो इस पर लिखा है डोर टू स्पिरिट नंबर 32. सो आई फील राइट ऑफ द बैट विद द डोर टू स्पिरिट. ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है. एंड आई फील के कुछ नया एक्सपीरियंस किया है आपने अपनी ज़िंदगी में या आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में, जब से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं. सो कुछ ना कुछ सीखने को है, कोई ना कोई ग्रोथ है और स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे. दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन और इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप लोगों की. सो कोई स्पिरिचुअल लेसन है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, कुछ बहुत ख़ास है इस कनेक्शन में. आप लोगों का एक साइकिक कनेक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के साथ. सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. 6 कार्ड्स होंगे आपकी कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, बट लेट्स सी क्या है आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी. सो सबसे पहले हमारे पास है टॉक्सिक. सो मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ टॉक्सिक था, लेकिन ये डोर टू स्पिरिट आपने ओपन अप किया उनके लिए और उन्हें रियलाइज़ हुआ, आप वो वजह बने, वो वजह, वो पोर्टल हैं उनके लिए, कह लें कि जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये टॉक्सिसिटी जो भी है उनकी ज़िंदगी में से रिलीज़ होने की ज़रूरत है, इसको निकालने की ज़रूरत है. फिर है हमारे पास कमिटमेंट. सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट. आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे कमिट करें और उसके लिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत होगी. अपने स्टैंडर्ड्स को कभी लो नहीं करना होगा और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कमिटमेंट की. मे बी फिर आपके पर्सन शायद आपसे कमिट करेंगे. एंड देन हमारे पास है क्राइंग एंड देन एंगर. सो आपको थोड़ा सा अपने अपने इमोशंस पर शायद काबू पाना होगा, अपने एंगर पर काबू पाना होगा. मे बी आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आप पर गुस्सा बहुत ज़्यादा कर जाते हैं और फिर उस पर आपको रोना आ जाता है. सो आई रियली फील के आपके पर्सन के लिए कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है इस कनेक्शन में और आपके लिए शायद ये है कि आप अपने इमोशंस को मास्टर करें, कंट्रोल करें और रोने की आदत छोड़ दें. रोया भी करें बट बहुत ज़्यादा नहीं. सो मैं हमेशा ये भी आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि जो भी आपके दिल में इमोशंस आते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, उनको सरफेस पर आने दिया करें
उन्हें कंट्रोल ना किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान को रोना आ जाता है और रो भी लेना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप नहीं रोते हैं तो फिर वो आपकी बॉडी पर बुरी तरह से अफेक्ट करता है, दुख जो भी होता है। सो रोना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। सो अपने इमोशंस को थोड़ा सा मास्टर करें, ये लेसन है शायद आपके लिए इस कनेक्शन में। सो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई आपको ट्रिगर ना कर सके, कि आपको जल्दी रोना ना आए, राइट। सो मे बी ये मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मे बी आप इससे रेजोनेट करें, आप में से कोई शायद इस जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर, एंड मे बी यू फील कि यस मुझे ये चीज़ अपनी ठीक करने की ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। बाकी आई फील कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान ट्रूली आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, क्यों है ये साइलेंट, खामोश क्यों है, इनके मन में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये इंसान मे बी उनका कोई फैमिली इशू चल रहा हो जिसके बारे में वो परेशान हैं, जिसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने किसी शादी का फंक्शन अटेंड करना है, मे बी किसी की शादी में वो हेल्प करा रहे हैं, शायद इसलिए खामोश हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये देखिए ना, ऐसे लगता है कि प्रेपरेशन हो रही है किसी की शादी की, किसी की हेल्प करा रहे हैं, किसी करीबी दोस्त की, शायद इसलिए भी वो साइलेंट हैं या आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, लेस कम्युनिकेशन कुछ लोगों की मुझे नज़र आ रही है। जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव द स्टार, और उससे भी नीचे देख लीजिए हमारे पास 10 ऑफ कप्स है। वाओ। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो एक तो वो जो मैसेज मैंने शुरुआत में आपको दिया कि आपके पर्सन किसी प्रेपरेशन में है, मसरूफ़, में भी उनकी बहन की शादी है या उनके भाई की या ख़ानदान में किसी की है, कोई फंक्शन उनके घर में हो रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज फंक्शन, एंड आई फील कि उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बहुत से काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं उन कामों में, और इस वजह से ये इंसान साइलेंट हैं, आपसे कम बात कर रहे हैं या आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं। सो कुछ ऐसा चल रहा है कि ये इंसान आजकल बहुत मसरूफ़ है फैमिली फंक्शन में। मुझे फंक्शन ही नज़र आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई हैप्पी एनर्जी है, सैड एनर्जी नहीं है। किसी एक के लिए हो सकता है कि कोई इशू हो, फैमिली इशू, जिसे वो रिजॉल्व कर रहे हैं। सो आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है? आई रियली फील के वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी ये हैप्पी दिन ज़रूर आए। वो आपको एज अ फैमिली देखते हैं, एज अ फैमिली सोचते हैं आपके बारे में, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। और ये इंसान, इनकी फीलिंग्स आई रियली फील आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और ये देखिए कि कमिटमेंट का कार्ड यहाँ है, और ये भी कमिटमेंट का कार्ड है, ये भी फैमिली कार्ड है। सो ये इंसान आपसे कमिटेड हैं। आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है। ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो, ये भी हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप है बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा वो उतने इवॉल्व्ड नहीं है, उतना एक्सपोजर उनका ज़िंदगी के बारे में नहीं जितना आपका है। आई डू फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा है ज़िंदगी के बारे में, चाहे एज जो भी हो। आई रियली फील के मे बी आप में से कोई लिटरली कोई स्टार है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, कोई एक्ट्रेस, एक्टर, मॉडल, कुछ भी इस तरह से। आई फील कि स्टार वाली वाइब है आप में से किसी के, आप स्टार हैं। नहीं भी हैं तो आई फील कि ज़िंदगी में आपने बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं, चाहे कम एज हो या ज़्यादा हो। आपका एक्सपोजर आपके पर्सन से ज़्यादा है, आपके अंदर विजडम आपके पर्सन से ज़्यादा है। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन को फ़ील होता है समटाइम्स कि शायद वो भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, शायद वो आपके लेवल पर नहीं हैं, लेकिन वो चलना चाहते हैं आपके साथ, वो कमिट भी करना चाहते हैं आपसे, वो आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये इंसान खामोश क्यों है? ये भी हो सकता है कि उनके घर में आप दोनों के बारे में रिवील हो गया, उनके घर वालों को उन्होंने बता दिया या किसी तरह से पता चल गया, और उन्होंने ये बोला कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, और उनके सारे घर वाले उनके अगेंस्ट हो गए हैं, इसीलिए ये इंसान इस वक्त खामोश हैं।
बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपको ये सारी चीज़ें बता के परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। ये भी बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था। आई फील कि जैसे आपके पर्सन की कोई मसरूफियत है इस वक्त जिसकी वजह से वो साइलेंट हैं, बट उसके अलावा आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। आई सी के ये इंसान आपके कनेक्शन पर गिव अप नहीं करने वाले हैं, ये इंसान फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो अगर अभी आप किसी भी डाउट में हैं, आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको छोड़कर चले गए हैं या ये अब खामोश ही रहेंगे, इन्होंने कभी वापस नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जहन से ये डाउट्स निकाल दें, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ज़िंदगी में हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों खामोश हैं। कोई और हमारे पास क्लू आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन। सो आई फील कि ये इंसान जिस भी वजह से खामोश हैं, वजह आप नहीं हैं, कोई तीसरी चीज़ वजह है। वो आपसे नाराज़ नहीं नज़र आ रहे मुझे, आपसे कोई गिला उन्हें नज़र नहीं आ रहा है मुझे, आपसे बिल्कुल कोई नाराज़गी नहीं है उनकी। चाहे आपसे लड़े भी हों, नाराज़गी उनके दिल में आपके लिए कोई नहीं, कोई बुराई नज़र नहीं आ रही मुझे उनके दिल में आपके लिए। सो वी हैव इम्पास एंड परसेप्शन। सो मे बी कुछ लोगों की फ़ाइट हुई भी हो, कुछ लोगों के लिए मे बी, और आपके पर्सन को लग रहा है कि वो नहीं आगे बढ़ सकते, नहीं आपसे बात कर सकते हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आप गुस्से में हों, ये भी हो सकता है जिस वजह से वो बात नहीं कर रहे हों। मे बी वो चाह रहे हों कि आपको आपकी मिस्टेक रियलाइज़ होनी चाहिए। मे बी आप दोनों के दरमियान किसी बात पर ऑकवर्ड साइलेंस हो गई और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस ऑकवर्ड साइलेंस को मैं ख़त्म कैसे करूं। यू नो, समटाइम्स ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, फिर इंसान सोच में पड़ जाता है कि अब मैं चुप ही रहूं, क्या करूं। यू नो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या परसेप्शन है आपकी उनके बारे में, क्या चल रहा है आपके मन में, ये वो जानना चाहते हैं। सो वी हैव पेशेंस नंबर 16 एंड देन हमारे पास है एंग्जाइटी। सो मे बी आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से एंक्शस हैं, या वो ये जानते हैं कि आप एंक्शस हो रहे हैं उनके बिहेवियर को लेकर और आप बहुत पेशेंटली उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आपके लिए और इस वजह से वो गिल्ट में हैं और इस वजह से भी वो खामोश हैं कि एक दफ़ा ही सारे काम जब हो जाएंगे फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली और आपसे बातें करेंगे। चीज़ें नॉर्मलाइज तभी होंगी जब वो बिल्कुल अपने कामों से फ्री हो जाएंगे, बिकॉज़ अगर अभी वो आपसे बात कर भी लें तो फिर उन्होंने मसरूफ़ हो जाना है जब तक कि ये इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता। हो सकता है कि ये उनके काम को लेकर भी हो सकता है, ये उनका बिज़नेस है, मे बी वो इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। सो ये भी हो सकता है। ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी ये इंसान काफ़ी दिनों से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, सो उनको डर है कि मे बी आप अभी उनसे नाराज़ होंगे, सो वो एक ही दफ़ा आपको मनाएंगे। इमोशनल लॉस नंबर 5। सो ये इंसान डरते भी हैं आपको खोने से, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं विद दिस कार्ड। आई फील कि थोड़ा इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि आप शायद उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं, हमेशा के लिए उन्हें छोड़ ना दें। यू नो, बिकॉज़ वो जानते हैं कि रिसेंटली उनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं रहा है, उन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, यानी आपको टाइम और अटेंशन नहीं वो दे पा रहे हैं ठीक से, और इसीलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं आपके रिएक्शन से और इसीलिए भी वो खामोश हैं, बिकॉज़ दे नो कि अभी भी वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मसरूफ़ हैं। सो लेट्स सी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसमें वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं किसी काम में और इसीलिए आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए साइलेंट हैं। सो ये है यंग एनर्जी और ये है मैस्कुलिन एनर्जी। तो मे बी आपके पर्सन ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। और फिर है हमारे पास केओस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33 है इसका। सो ये इंसान आई डू फील कि आपको कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करेंगे बहुत जल्दी, अभी शायद कर दें थोड़ी ही देर में, बट बहुत रिसेप्टिव हैं आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, प्यार है बट ये इंसान परेशान हैं। आई डू फील आपको लेकर थोड़ा कंसर्न है उनके दिल में कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या परसेप्शन है आपकी, वही बात हो गई। इम्पास, ट्रैप्ड इन फियर, इमोशनल लॉस, एंग्जाइटी, सारा कुछ वो आपको लेकर फील ज़रूर कर रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा।
जब वो आपसे बात करेंगे। मे बी काफ़ी दिनों से वो इन एंड आउट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। ये भी हो सकता है कि कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और ठीक से मुझे लगता है कि यहाँ पर मसला जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ वक्त का है, कि वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं आपको। सिर्फ मुझे ये इशू नज़र आ रहा है, और इसी वजह से ये इंसान थोड़े शर्मिंदा हैं कि मैं क्या कहूँ अब, राइट। तो ये इंसान मसरूफ़ हैं किसी चीज़ में और इसीलिए आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और थोड़े शर्मिंदा हैं कि अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। सो वो ये सोच रहे हैं कि जब सारे काम हो जाएंगे फिर वो आपसे आराम से कम्युनिकेट करेंगे। तब तक वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। तो हमारे पास है रेकन्सिलिएशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। तो अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, लड़ाई की वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में गए और आपके पर्सन साइलेंट हैं, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो ये कोई इंसान आपके पास्ट से हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, और ये आपके सोलमेट भी हैं। और अगर आप लोगों को पास्ट लाइव्स पर बिलीव है तो शायद आप लोग पास्ट लाइव्स में साथ थे। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो ये रेकन्सिलिएशन का ही सोच रहे हैं आपके साथ। आई रियली फील दैट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स इंट्यूटिवली मैं निकालूंगी। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सो पहले से ही ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर दें, आप पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएं उन ब्लेसिंग्स के लिए जो आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं बहुत जल्दी। और ये अपने जहन में रखें कि आप डिज़र्व करते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं आप उनको डिज़र्व करते हैं। सो कोई ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, हैप्पीनेस आपकी लव लाइफ में। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको करना चाहिए, अपने दिल को फॉलो करें। आई फील इसका मेन मैसेज ये है कि जो भी आंसर्स आपको चाहिए हैं अपने दिल से पूछें, अपने दिमाग को नहीं, अपने दिल को फॉलो करें। सो अपने दिल को फॉलो करें, बस यही मैसेज है आपके लिए। सो लेट्स सी, जो भी आप करना चाहते हैं सो आंसर आपके दिल को पता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वॉक अवे कर देना चाहिए या रहना चाहिए इस कनेक्शन में, तो आपके दिल को पता है कि आपको क्या करना चाहिए। येस, सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, येस और नो, उसका आंसर येस। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। सो इस पे भी लिखा है कि कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आ रही हैं, कुछ बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट आपकी लव लाइफ में होने वाला है। एंड मे बी ये बहुत से लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन है जो होने वाला है, और आप शायद ये रेकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिश थी इस रेकन्सिलिएशन की। सो येस, ये रेकन्सिलिएशन हो रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लव लाइफ में आ रही हैं। सो इन हैप्पी चेंजेस के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। बड़ा क्लियरली आपके लिए ये मैसेज है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।